हेलो इंस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ फिजिक्स पीजीटी। पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सिलेबस रहेगा नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट 2022 के रिगार्डिंग। और इससे पहले जितने भी सारे टीजीटी साइंस हो या टीजीटी मैथमेटिक्स हो, वैसे ही पीजीटी हिस्ट्री हो या बाकी पीजीटी बायोलॉजीज हो, ये सारे जितने भी तरीके के सिलेबसेस हैं उन सारे सिलेबस का एक डिटेल्ड वीडियो बन रखा है। उन सबको देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम है नवोदय विद्यालय समिति। और जब आप वहां जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट बहुत अच्छे ढंग से एकदम सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। तो जाइए, देखें और अपनी तैयारी को किस तरीके से लेके जाना है वो ध्यान रखें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सिलेबस जो ये पीजीटी का है इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने को दे रखी हैं। देखो जी, ये है हमारा पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस है ये। और साथ में आपको इसमें सबसे पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में है, जिसमें ये बताया जा रहा है बेसिकली 11th का चैप्टर 1 है, जहाँ पे कि एसआई यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स जो होंगे, लेंथ, मास और टाइम का मेजरमेंट होगा, डायमेंशन बेसिकली निकालना, एरर इन मेजरमेंट, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एरर इन मेजरमेंट जिसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। और इसी में मेजरमेंट में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन होता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से भी सवाल रहता है। तो ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला है काइनेमेटिक्स। तो देखो, काइनेमेटिक्स तो अगेन बहुत ही ज्यादा बढ़िया टॉपिक है और साथ में ना इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशंस की बात होगी। एक सवाल जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनता है वो है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और साथ के साथ आपको यहाँ पे जो ग्राफ है ना, वेराइटी ऑफ ग्राफ, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेने की जरूरत है। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे हो रहा है इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और साथ में आपको ये भी समझने की जरूरत है कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कही जाती है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कही जाती है। एंड देन एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही छोटा सा है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी से तो भर भर के सवाल रहता है, तो आप एकदम ध्यान से इसको पढ़ लेना कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे है। अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज लॉ ऑफ मोशन। मोशन के नियम के बारे में है, जिसमें इनर्शिया के बारे में बात हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अब तक पता होगा कि इनर्शिया दो टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इम्पल्स कैसे काम करता है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड डायनेमिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके डायनेमिक्स भी ध्यान में रखने हैं। तो सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, इनर्शिया, इम्पल्स, ये ध्यान में रखेंगे आप। और किस तरीके से लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये भी ध्यान में रखना होगा। अब बात आती है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। इसमें हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से मगअप करने की जरूरत है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर बात आती है रोटेशनल डायनेमिक्स की, और यानी कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो इसमें टॉर्क का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा और एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं सेट किए हुए, ये भी आपको ध्यान में रखने होंगे। और सेंटर ऑफ मास निकालना अलग अलग बॉडी का, ये बहुत जरूरी रहता है। साथ के साथ आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या क्या है, उस एप्लीकेशन को भी ध्यान रखना होगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन भी ध्यान में रखना होगा। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशन। इसको भी हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इतना ही पढ़ना है और यही पढ़ना है। ये भी बिल्कुल वर्क पावर एनर्जी की तरह सारा का सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत अच्छे से मगअप करने की जरूरत रहेगी। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। अब बल्क मैटर में देखो बहुत सारी चीजें नहीं उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन फिर भी बर्नौलीज थ्योरम और उसका एप्लीकेशन ध्यान में रखना। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन और इसका एप्लीकेशन कैपिलरी राइज में कैसे आता है, सरफेस टेंशन के क्या आइडियाज हैं, ये ध्यान में रखना। कैलोरीमेट्री का खास तरीके से कैसे एप्लीकेशन, क्या काम करता है, वो वर्किंग प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का ध्यान में रखने की जरूरत रहेगी। और साथ में टर्मिनल वेलोसिटी और पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी रहेगा। बात आती है थर्मोडाइनमिक्स की। तो थर्मोडाइनमिक्स अगेन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो बिल्कुल कुछ नहीं आएगा।
लेकिन ये है बहुत सिंपल। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपसे सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से बनते हैं, विच आई हैव टिल नाउ फिगर्ड इट आउट कि कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो ये इक्वेशन से बनते हैं, वर्किंग और वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग ऑफ गैस इसके ऊपर बनता है, साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, मीन फ्री पाथ जो होगा वो, एवोगैड्रोज नंबर और एवोगैड्रोज लॉ, ये सारे जो होंगे ये आपको निकालने होंगे। और आरएमएस वैल्यू गैसेस का जो निकलता है, वी आरएमएस क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या होगा, ये वाला चीज भी आप ढंग से याद रखोगे। अगेन एक ऐसा टॉपिक ऑसिलेशन एंड वेव, ये भी अगर आता है तो बिल्कुल आता है और नहीं आता है तो बिल्कुल भी नहीं आता है, ये भी कुछ इस तरीके का टॉपिक है। तो ऑसिलेशन ऑफ वेव में आप ये एसएचएम बहुत अच्छे से तैयार करके जाओगे, और एसएचएम और उसका इक्वेशन और कहाँ कहाँ पे कैसे वेव्स बनते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव बन रहे हैं, स्पीड और जो भी वेव का मोशन हो रहा है उसका, डिस्प्लेसमेंट, प्रोग्रेसिव वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रोग्रेसिव वेव अच्छे से पढ़ के जाओगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब साथ में देखो डॉपलर इफेक्ट, बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल इससे बनते हैं, तो डॉपलर इफेक्ट्स को भी पढ़ के जाओगे आप, और कैसे फंडामेंटल होते हैं हार्मोनिक्स के, ये भी साथ में ध्यान रखोगे। अब बात आती है, यहाँ तक तो था 11th का सारा पार्ट, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया था वो 11th फिजिक्स का पार्ट था। अब बात आती है 12th फिजिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको अगर ध्यान से पढ़ लिया है, बढ़िया से अगर पढ़ लिया है, तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट को बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ इस तरीके से पढ़ें कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखो टॉर्क रहेगा, राइट हैंड थंब रूल रहेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेल का जो होता है वो कैसा रहेगा। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या रहता है, किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए दे सकता है आपको। कैपेसिटर्स की बात होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात होगी, एक ही सवाल इक्विपोटेंशियल से बनता है और वही ज्यादातर पूछता है। टॉर्क और डाइपोल मोमेंट, ये जो रहेगा कि टॉर्क कितना काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक कितना फील्ड हो रहा है, गॉसेस थ्योरम है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कौन से शेप में कैसा पोटेंशियल रहेगा, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी होंगी। तो ऐसा पार्ट है ये कि आप यहाँ पे ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, आपको सारी चीजें ढंग से पढ़ने की जरूरत होगी। फिर बात आती है ईएमआई की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। तो यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटिंग करंट्स में इम्पिडेंस, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, ये सब आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत होगी। इंडक्टेंस पढ़ने की जरूरत होगी, और ईडी करंट कैसे जो डिसिपेट हो रहा है वो पढ़ने की जरूरत होगी। फराडे लॉ जानने की जरूरत होगी। देखो जितने भी नेम्स है ना, फराडे, लेंस, ईडी, इन सबको अच्छे से तैयार करके जाना, और साथ में इनका एप्लीकेशन ध्यान में रखना, क्योंकि डायरेक्टली तुमसे ईडी करंट पूछेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज देखो यहाँ पे बात पीजीटी की हो रही है, आपको 12th लेवल के बच्चे को डील करना है, तो आपकी तैयारी ग्रेजुएशन लेवल तक जब तक नहीं होगी आप 12th लेवल के बच्चे को डील नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपकी तैयारी, जितनी भी तैयारी है ना, सारी की सारी 12th लेवल से हो। और यहाँ तक 9 से लेके 12th तक का तो आप पढ़ोगे पढ़ोगे सारा कुछ, आप ग्रेजुएशन का भी अपना सिलेबस उठा के पढ़ोगे, तभी जाकर के आपकी तैयारी पूरी होगी। फिर बात आती है ऑप्टिक्स की, एंड इसमें भी अगेन आई वोंट से कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेव ऑप्टिक्स भी आता है, रे ऑप्टिक्स भी आता है, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, हाइगन्स प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट मॉड्यूल, तो ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, पोलरिमेट्री हो गया, ब्रिस्टर लॉ हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को भी अगेन बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत रहेगी। एंड देन वी हैव मॉडर्न फिजिक्स। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, वही 12th एनसीईआरटी का लास्ट वाला पार्ट, जहाँ पे डी ब्रुई इक्वेशन है, मैटर और वेव पार्टिकल्स हो रहे हैं, ड्यूअल नेचर है तुम्हारा, और मास एनर्जी रिलेशनशिप है, किस तरीके से रेडियो एक्टिविटी काम कर रही है, हाफ लाइफ क्या है, ये सब के बारे में। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा है और ये बहुत ही इजीली हो जाने वाला सवाल है। तो इसको भी आप थोड़ा टाइम दोगे ना, 2 से 3 दिन दोगे, और ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो इसको उसी तरीके से पढ़ो कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाए। ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो और फिर पढ़ो वर्क पावर एनर्जी को बहुत अच्छे से, ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो तुम्हारा। इस तरीके से मिक्स करके पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स को इस कदर पढ़ो कि केमिस्ट्री के भी सवाल तुम्हारे अगर केमिस्ट्री से टच करते हुए भी आए तो आपके बन जाएं। ठीक है। काइनेटिक थ्योरी को इस तरीके से पढ़ो कि आपका जो 12th लेवल में आपने काइनेटिक थ्योरी पढ़ रखा है उस वाले हिसाब से पढ़ लो, ताकि वहां से भी सवाल आपके मैक्सिमम सवाल लग जाएंगे। ठीक है। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक तो ट्रांजिस्टर एज स्विच। ट्रांजिस्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, जीनर डायोड, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, लॉजिक गेट्स, अगेन लॉजिक गेट्स और इसका कॉम्बिनेशन, एक सवाल तुमको जरूर मिलेगा लॉजिक गेट्स से और इसके कॉम्बिनेशन से, कि लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन कैसे क्या दे रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा फिजिक्स का सिलेबस। अब बात आती है कि किस किस किताब से पढ़ा जाए। तो देखो जिस किताब से तुम्हें पढ़ने की जरूरत है वो रहेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 9 से लेके 12 तो बिल्कुल मगअप कर जाओ, और साथ में अपनी नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए ग्रेड लेवल्स की बुक को भी उठाओ और एकदम पढ़ जाओ। महीने से 2 महीने के भीतर एग्जाम्स होने की पूरी संभावना है, तो अपना सीट अगर आप पक्का करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। साथ में आप अपनी तैयारी सीटेट रिलेटेड भी बहुत अच्छी कर सकते हैं डेली वाइट्स के साथ। हमारा वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in, आप वहां जाएं और आपको सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे मॉक पेपर मिलेंगे, उनको सॉल्व करें। टॉपिक वाइज मॉक मिलेगा, उनको भी सॉल्व करें और अपनी तैयारी को एक लेवल अप बूस्ट करें। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को, और जितने सीटेट से और एस्टेट से रिलेटेड और भी जितने टेट होते हैं उन सब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है उन सबको पाइए और अपनी तैयारी हर दिन ब्रशअप कीजिए इसमें जो क्विज आते हैं उसकी बदौलत। और आपको जो भी डाउट है आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, आस्क मी क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू हैव डाउट, आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.